प्यारी अम्मी। मेरी जान हो तुम एलिफ, जानती हो ना? अम्मी जान आपको बहुत याद किया। मैंने भी मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मेरी बहुत प्यारी बेटी हो एलिफ बेटा। मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। ऐसे तो मत कहे आपा। सलीम, बहुत शुक्रिया। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। अम्मी जान ये देखें, ये ब्रेसलेट अच्छा है ना? तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? मेरी जान, ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा अम्मी जान, क्योंकि आप मेरे साथ हैं अब। खुशामदीद अरकुत। शुक्रिया भाई वेलकम करने के लिए, लेकिन कुछ लाया हूं आपके लिए, पूरे 2 लाख। ये क्या है? इन्वेस्टर के पैसे आ गए क्या? मेरा मतलब है पूरे पैसे आ गए क्या? जी भाई गिन ले, पूरे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। अब मजा आएगा जिंदगी में। वाह भाई। अम्मी जान अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे ना? एलिफ बेटा, मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना होगा। लेकिन क्यों? क्या आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? चलूंगी, लेकिन तो फिर मैं आपके पास यहीं रुक जाती हूँ। सलीम, हम ये से बात कैसे समझाएंगे? एलिफ बेटा, आप यहाँ पर नहीं रह सकती। क्यों? मैं बस अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अब अम्मी से और दूर नहीं रहना चाहती। मेरी जान, देखो यहाँ बच्चों को रुकने की इजाजत नहीं है। अम्मी जान ये जगह कौन सी है? यहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं रहने देते? अम्मी जान, क्या आप यहाँ रहकर ये बनाती हैं? आप बहुत काम करती हैं, इसीलिए मैं नहीं रह सकती। जी बेटा, हम बच्चों के लिए ये सब कुछ बनाते हैं यहाँ। मतलब आप फैक्ट्री में काम करती हैं, सही कहा ना? ये फैक्ट्री है ना अम्मी? मैंने आपको कहा था ना कि मैं काम करूंगी ताकि आपको साथ रख सकूं। बस तुम्हें साथ रखने के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। अम्मी जान, तो फिर आप इस फैक्ट्री में कब तक रहेंगी?
तो फैसल भाई, हमने आपको इंतजार करवाया, तो इंतजार का फल अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ अर्कुत, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ तुम्हें एक बार और गले लगाना है मुझे। आओ गले लग जाओ मेरे। ओह, तो दोनों साथ मौजूद हैं। बाबा, इतने सारे पैसे? बेटा, अर्कुत भाई ने हमारे सारे पैसे इतनी जल्दी डबल कर दिए। वाकई अर्कुत भाई? तो मैंने जो कहा था तुमसे वो कर दिखाया। तुम्हें क्या लगा था मुराद? वाह भाई। क्या बात है आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। ओ मुराद, ऐसा मत करो कहीं उसे चोट ही ना लग जाए। बस कर दो बस। इधर लाओ ये पैसे, मैं वो हादसा भी भूला नहीं हूं। बेवकूफ लड़के। अम्मी जान, मेरे बाल आप सबसे अच्छे बनाती हैं। किरास खाला भी अच्छे नहीं बनाती, लेकिन मुझे आपके बनाए अच्छे लगते हैं। चलो जल्दी करो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। आपा, हमें अब चलना चाहिए। सेकेंड अनाउंसमेंट थी ये, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मेरे ख्याल से हमें भी जाना चाहिए। अम्मी जान। एलिफ, हम दोबारा आएंगे ना अम्मी से मिलने, ठीक है ना? एलिफ बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अम्मी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हम आपसे मिलने दोबारा कब आएंगे? जब मैं आपके लिए एक डॉल बना लूंगी। क्या मतलब? जब आप मुझसे मिलने आओगी तो मैं एक बहुत प्यारी सी डॉल बना के रखूंगी आपके लिए, ठीक है? ठीक है अम्मी जान। मलिक आपा, अपना ख्याल रखिएगा। एलिफ मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, अर्कुत भाई की मेहरबानी है ये। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया अर्कुत। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। हाँ, थोड़ा ज्यादा वेट कराया, लेकिन इतने इंतजार के बाद जो फल मिला उसका मजा ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया। बस करें भाई, आखिर हम एक फैमिली हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल अर्कुत। बाबा, इन पैसों का क्या करेंगे? आप इन्हें बैंक में रखेंगे क्या? बैंक में क्यों रखेंगे इन पैसों को हम? इनको तो अपने सामने रखूंगा मैं। सही कहा ना अर्कुत? ये आपका पैसा है, जैसा आपको ठीक लगे, चाहे बैंक में रखें या कहीं और। इसका एक एक नोट सिर्फ आपका ही है। मैं क्या कहूं? चलो आ जाओ, चल के कुछ अच्छा सा खाते हैं इन पैसों का। अब तो कोई कमी नहीं पैसों की। हाँ बाबा, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम भी चलो अर्कुत। शुक्रिया भाई, मुझे भूख नहीं, आप लोग एंजॉय करें, हम कहीं और सेलिब्रेट कर लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। आप कहें और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों लालची हैं, पैसे देखकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं। सब्र करो, सब कुछ ज़ैनब के लिए है, इसी वजह से तुम दोनों के साथ हूं। सलीम, वो मुझे तुमसे बात करनी है। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? असल में मुझे अलिफ को जल्दी घर ले जाना होगा। हम दोनों बाद में बैठ के आराम से बात करेंगे। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। 1 घंटे में मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, तो बात कर लेते हैं ना? ठीक है, कैफे में बात करते हैं फिर। वहाँ आराम से बात होगी। मैलिक, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बुरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बेटी आई थी मुझसे मिलने। सच? तुम अब खुश हो ना? तुम सोच भी नहीं सकती, इतनी खुश। मुश्किल हुआ होगा ना तुम्हारा वहां उसको वापस छोड़ कर आना? इंतहाई मुश्किल। उसका चेहरा देख के मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान है वो। वो भी तुम्हें देखकर खुश हुई होगी ना? मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। तुम जानती हो, वो काफी बड़ी भी लग रही थी। उसे छोड़ना मुश्किल था। मेरा दिल बंद हो रहा था जब वो जा रही थी, और दिल किया उसे यहीं रोक लूं। इनसे भीख मांगू कि मेरे पास रहने दो उसे। मैं कैसे रहूं उसके बगैर? हाँ हाँ, समझ सकती हूँ। यहाँ रहने वाला हर शख्स अलग होने का दर्द समझ सकता है, लेकिन तुमने उसे सही सलामत तो देख लिया ना? अब तुम ये जानती हो कि वो बिल्कुल ठीक है। बाबा, आखिरकार हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं साथ में।
वैसे बाबा, गाड़ी तो लेंगे ना अब हम, क्या कहते हैं? बेटा क्यों नहीं लेंगे, अब हम अमीर हैं बेटा, अमीर आदमी हैं। बाबा, मुझे एक टीवी चाहिए, बहुत बड़ा वाला टीवी। उस छोटे से टीवी में शक्लें देख देख कर थक चुका हूँ मैं। अब हम लोग अमीर हो गए हैं तो बड़ा वाला टीवी खरीदेंगे। लेंगे बेटा, टीवी लेंगे हम, फ्रिज भी लेंगे हम। जबरदस्त। मैंने सोच लिया है, अपने लिए एक बड़ा सा टीवी लूंगा सोफे के साथ, ऐसे लेटूंगा और आराम से टीवी देखूंगा। बाबा, जब खरीदेंगे ही तो 2 खरीद लीजिएगा। जरूर जरूर मुराद, तुम क्या समझते हो अपने सोफे पे बिठाऊंगा मैं तुम्हारे लिए भी एक लूंगा मैं। एक बात तो है बाबा, अर्कुत तो बहुत ही काम का आदमी निकला। हमारे पैसे डबल करवा दिए उसने, वरना कौन इस तरह पैसे डबल करवाता है। हाँ, थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन अपनी जुबान का पक्का है, जो कहा था करके दिखाया उसने। वैसे बाबा, अर्कुत से किसने मिलवाया था? आज आप ये दिन किसकी वजह से देख रहे हैं? ठीक है, बस इतराने की जरूरत नहीं ज्यादा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा एक बेवकूफ लड़के ही रहोगे। हाँ, ये बहुत गलत बात है बाबा। कड़वा सच है ये, बात खत्म। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ, किस बारे में बात करनी थी तुम्हें? असल में वो मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। मतलब 2 दिन से अजीब लग रहे हो तुम। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? शेयर कर लो मुझसे। तुम जानते हो ना, तुम किसी भी बारे में मुझसे बात शेयर कर सकते हो। जानता हूं, थक गया हूं मैं ज़ैनब, बहुत थक गया हूं। आयशा आपा, मलिक आपा का यूं जेल में होना, एलिफ। सही कहा, यानी मैं भी हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम दोनों पे ज़ैनब, जो आसानी से हैंडल नहीं हो सकती। मैं बस सोच रहा था कि इस पूरे टाइम में तुम्हारे बाबा कहाँ थे? वो मैंने पहले तुम्हें बताया था ना, बाबा ने कभी हमारी जिंदगी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया कभी भी। काश तुम्हें बता पाता ज़ैनब कि एलिफ की किडनैपिंग में शायद उनका हाथ है। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। नहीं, मुझे आदत है। तुमने कहा वो गायब रहते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं? नहीं, मेरा मतलब जब से मैंने होश संभाला है, बाबा को नौकरी करते नहीं देखा। खुद कमाते हैं और खुद ही उड़ा देते हैं, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उनका सारा गुस्सा हम पे निकल जाता है। ऐसा लगता है जान ही ले लेंगे। अब तो वो कार वॉश का काम करते हैं ना? तो फिर अब क्या? वो तो उस अर्कुत के साथ बिजनेस पार्टनर है ना? ऐसा ही है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ तस्लीम है, मैंने बेटी से झूठ बोला है। तुमने ये जानकर नहीं किया। मैं तुम्हें समझ गई हूँ और जानती हूँ तुम अपनी बेटी को कितना चाहती हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये फैक्ट्री है और मैं यहाँ काम करती हूँ। ना नहीं कह सकी, झूठ बोला है मैंने बेटी से। तुम और क्या कर सकती थी? उसे सच बताकर उसे परेशान करके क्या तुम्हें सुकून मिलता? तुमने सही फैसला किया है मलिक, यकीन करो। उससे एक झूठा वादा कर लिया मैंने। उसे नाखुश देख के उदास हो गई थी। मैंने उसे बोल दिया कि डॉल बना के दूंगी, लेकिन मैं यहाँ कैसे डॉल बना के दे सकती हूँ? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
यार एपिक, ये बहुत अच्छा लगेगा। अपने बाल कैसे बनाऊं मैं? अपना हेयर डू कैसा करना चाहिए? जरा ये ड्रेस तो अपने ऊपर रखो। देखो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। मैंने कितनी बार कहा है, बाल बांधा करो ताकि चेहरा खूबसूरत नजर आए। देखो बाल बांधकर कितनी प्यारी लग रही हो। नहीं, बांध के अच्छे नहीं लगते। इस तरह अच्छे लगते हैं एपिक, लेकिन तुम जूड़ा बना लेती हो। अच्छा नहीं लगता वो। पीछे बालों में तुम्हारा चेहरा वाजे होता है, लेकिन तुम हमेशा वही अजीब सा जूड़ा बनाकर घूमती हो। जूड़ा कब बनाया मैंने? एक अच्छा सा मैसी बन बनाना जो तुम पर अच्छा लगे, लेकिन इतना ज्यादा ओवर भी ना हो। पता नहीं, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। अच्छा ठीक है। तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैली और बाकी सब पेंटिंग के बजाय तुम्हें देख रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है फरिया। हाय, कौन कौन होगा वहाँ? मेरे अपने मेरे साथ होने चाहिए, यही काफी है। लेकिन मैली जान का होना जरूरी है। फरिया यार। देखो ये कैसे गिर गया। तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? ओ, अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है चाचू। हम ये कार्टून देख रहे हैं, बहुत फनी है। आप भी देखिए हमारे साथ। मैं यहाँ तुम दोनों को गुड नाइट किस देने आया हूँ। लेकिन पहले किसको? उसी को जो पहले जाके अपने दांत ब्रश करेगा। मैं ठीक हो ना तुम एलिफ बेटा? थोड़ी बात कर सकते हैं? एलिफ, तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? कौन लेके गया था आपको? बाबा लेके गए थे आपके? कुछ बुरा किया था उन्होंने आपके साथ? अब मैं सुकून से सो भी नहीं पाती। अर्कुत, मुझे ये सब सोच के गुस्सा आ जाता है। ये सब कैसे कर सकते हो तुम? तो मत सोचो इस बारे में, सब खत्म हो गया सईदा। कितने सुकून में हो तुम यार। आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ सईदा, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये करके हमारी जिंदगियां बन गई हैं। और अगर उसने किसी को बता दिया? उफ, नहीं बताएगी वो। मैं कह रहा हूँ ना, रिलैक्स रहो। बच्ची बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या हो गया? अगर एलिफ ने अर्कुत का नाम ले लिया फिर क्या होगा? क्या करेंगे हम? तुम बेफिक्र हो जाओ, एलिफ किसी को कुछ नहीं बोलेगी। देखो एलिफ, ये बात हमारे दरमियान सीक्रेट रहेगी, ठीक है ना? तुम किसी को मेरा नाम नहीं बताओगी, चाहे कोई भी तुमसे कितना ही पूछ ले, लेकिन तुम फिर भी मेरा नाम नहीं लोगी, ठीक है? सुनो, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मुझे गुस्सा आएगा एलिफ, और मैं गुस्से में हुआ तो अम्मी को उदास कर दूंगा और उसे बहुत रुलाऊंगा। अर्कुत अंकल, अम्मी को कुछ नहीं करना। अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल मुंह बंद रखना अपना, समझ गई तुम? बहुत अच्छे। तुम परेशान मत हो सईदा, एलिफ का मुंह बंद रहेगा। चलो बताओ मुझे, मैं वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अपने रूम में चली जाओ तुम और आराम करो। चाहे जो भी हो जाए, मैं पता करके रहूंगा। जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ के हिसाब लूंगा तुमसे।
आरिफ मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आलिया साहिबा, आपके लिए कॉफी बना दूं क्या? नहीं किराज, अभी मैं कॉफी पीने में टाइम जाया नहीं कर सकती। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वहाँ सबसे अच्छी आप लगेंगे आप एक मैडम। तो एक्साइटेड हो आज के लिए? बहुत ज्यादा। बेटा कहाँ रह गई थी तुम? जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी करो, देर हो जाएगी, टाइम पर पहुँचना होगा। हाँ यार, अगर और स्लो मोशन में काम किया तो कल की हेडलाइन बन जाएगी। एपे कैमरे रोक लो, अपने एग्जीबिशन पे पहुंची देर से। खिचिक खिचिक खिचिक। अच्छा बस मजाक उड़ाना बंद करो। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने मुझे पार्लर में अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, केटरिंग वाले से बात हो गई थी ना? हाँ बिल्कुल हो गई थी बॉस। आलिया आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसे अभी तैयार करवा के लेकर आती हूँ। चाचू, मैं आज बहुत प्यारी लगूंगी। मैं भी। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि आज मेरी आनी का एग्जीबिशन है, तो मुझे अच्छा लगना होगा आज। मैं पिकापा की पेंटिंग्स के बारे में सोच रही हूँ। ओह वाकई में प्रिंसेस। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है दादी जान। चाचू, हम तैयार होते हैं, फिर आप बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं। तुम लोग जाके तैयार हो जाओ, मुझे अभी जाना होगा। तुम नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे कुछ काम है वो करने हैं पहले। मैं वही डायरेक्ट एग्जीबिशन में आ जाऊंगा। मतलब हम वहीं मिलेंगे? ठीक है, वहीं मिलेंगे हम लोग। अम्मी, अब मैं भी चलता हूँ। देखो लेट मत हो जाना। बेफिक्र रहें। बात सुनिएगा। जी भाई कहें। मैं ओकान को ढूंढ रहा हूँ, जवेरिया का बेटा। जानते हैं उसे? जी हम पड़ोसी हैं। हाँ, मेरे पास उसका कुछ सामान है, घर पे कोई भी नहीं है। ओकान कहाँ मिलेगा अभी? कुछ आइडिया है आपको? वो अक्सर घर पर नहीं होता, वहाँ एक ग्राउंड है और ग्राउंड के पास एक होटल है, वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओ फैसल भाई, कहाँ थे आप? आज सुबह आप आए नहीं। भाई हरकत सो रहा था मैं। बहुत खुश लग रहे हैं आप। यार हरकत, मैं खुश नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? पूरी जिंदगी इस लम्हे का इंतजार किया है मैंने। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भाई, उन पैसों का क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैं सबसे पहले एक घर खरीदूंगा। एक पसंद भी कर लिया है मैंने, अच्छा लगा मुझे, खरीदने की बात भी कर ली है मैंने। ये तो अच्छी खबर है भाई। हाँ बहुत अच्छी। एक बार चाबियां मिल जाए मुझे उस घर की, फिर वहाँ मिलके पार्टी करेंगे हम लोग। हाँ। ओ वाह भाई। ओह शुक्रिया तुम्हारा गिफ्ट लाने के लिए। पहले देख तो लो पसंद आता है या नहीं। है क्या इसमें? यार खुद देख लो। चलो खोलो इसे। ये तो ओरिजिनल लग रहा है मुझे। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें तोहफा दूंगा तो ओरिजिनल ही दूंगा ना। ओ, लगाओ मेरी जान, लगाओ। हाँ मुराद, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। पैसे की फिक्र तुम मत किया करो यार। लगाओ लगाओ, दिल खोल के लगाओ। ये बताओ, अच्छा लगा तुम्हें? हाँ मुझे अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, अभी शुरुआत है। बस थोड़ा इंतजार करो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाता हूँ। ओ ओ ओ, वाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इस खुशबू ने तो मुझे पागल कर दिया है। यहाँ आओ। सईदा, ये खुशबू तुम्हारे लिए ही बनी है। सच कहूँ दिल ही नहीं चाह रहा तुमसे दूर जाने का। बस करो। अच्छा बस। क्या हुआ? कॉल क्यों की है? पहले ये बताओ, मैंने जो काम किया था वो खिदमत खल्क के लिए किया था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? पैसों का बोल रहा हूँ, पैसों का। तुमने तो अपना काम जैसे पूरा किया था ना। ओह, एक मिनट रुको जरा मैडम, मैंने खुद को खतरे में डाला था। अगर पकड़ा जाता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कौन सा पकड़े गए? बच तो गए ना। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही। अच्छे से समझा देता हूँ। बच्ची किडनैप की थी हमने। कोई फर्नीचर नहीं था वो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। बच्ची कहाँ किडनैप कर पाए? तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए, याद रखो। मुझे दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ मैडम? कुछ भी नहीं हुआ, रॉन्ग नंबर था। अच्छा, वाकई? वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? आलिया मैडम तैयार हैं, दरवाजे पे हैं। हम लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। किराज कहाँ है? कोई भी तैयार नहीं हुआ। आरजू। दादी जान, रुक जाए थोड़ी देर, हम आ रहे हैं। जल्दी आ जाओ ना बेटा। अम्मी जान, मुझे थोड़ी देर लगेगी, आप लोग जाइए, हम बाद में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, चलो हम चलते हैं। चलो बेटा जल्दी करो। मैं तैयार हूँ तुझे। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं भी एपिक आपा की पेंटिंग्स देखने जा रही हूँ जो उन्होंने बनाई हैं। अच्छा वाकई? तुम कहीं नहीं जाओगी? घर वाले चले गए हैं क्या? मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आपके साथ चल सकती हूँ मैं? ये पहना क्या है? आपको पसंद आए मेरे कपड़े? आज के लिए बनवाए हैं। तुम्हें वहाँ किसने बुलाया है? जो तुम तैयार हुई हो, हमारा मजाक बनवाना चाहती हो? और इसके बाल तुमने बनाए? जी, वो बड़ी मेहनत से बनाए हैं। ये तुम्हारा काम नहीं है। जो काम है वो किया करो। कार्टून लग रही हो। जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। मैं जरूर एक दिन पागल हो जाऊंगी। अम्मी चले, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। कहा ना तुम नहीं जाओगी। लेकिन एपिक आपा। तुम चुप करो, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। लेकिन चलो अब अपने रूम में जाओ। अम्मी। चलो टूचे, देर हो रही है। लेकिन अम्मी, एलिफ को भी जाना है। चुप हो जाओ तुम। क्या तुम्हें भी रूम में बंद कर दूं? चलो। मुझे भाई सिर्फ 10 ग्राम चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। कल मैं आपको पैसे जरूर दे दूंगा। मेरी बात सुनो लड़के, पहले पिछला हिसाब क्लियर करो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। भाई यकीन करें, पैसे नहीं है। कल मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगा। सुना नहीं? जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। पिछले पैसे लेकर आओ। भागो भाई, पुलिस आ गई। कौन है यहाँ पे? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे ओकान से बात करनी है बस। तुम्हें क्या काम है ओकान से? अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? यार वो मुझे उस एजेंट को पैसे देने होंगे ताकि वो घर वो किसी और को ना बेच दे, समझ गए ना तुम? ठीक है भाई, जरूर जाएं आप। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं भाई। मना लो जितनी खुशियां मनानी है, अभी वक्त तुम्हारे साथ है।
सामने आओ, तुम जो भी हो। क्या हुआ? डर गए क्या? अब छुपने से कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे जलील आदमी। इस तरह बातें करना बहुत आसान है। तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने कहा था कि तुमसे कोई लेना देना नहीं मेरा। बताओ वो लड़का कहाँ है? नहीं मालूम, पता भी होता तो नहीं बताता तुम्हें। हाँ। बताओ मुझे, कहाँ है वो? फैसल कहाँ है? बताओ मुझे। मुझे कैसे पता होगा? छोड़ो। तुम जानते हो, मालूम है मुझे ये बात। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। बताओ मुझे, भाग गया क्या? अचानक उसके पास बहुत पैसे आए हैं। कह रहा था कहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे बताकर नहीं गया। वो इसका हिसाब जरूर देगा। मैं उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। उसे ढूंढ के दम लूंगा मैं, और ढूंढ के उससे एक एक बात का हिसाब लूंगा मैं। वाह एलिफ बेटा, इसका मतलब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। खैर, अब तो ये फैसल भाई का मसला है। टूचे, दरवाजा खोलो। टूचे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है ये? देखो, कपड़ा, बटन्स और धागे। हम इसका क्या बनाएंगे? तुम्हारी बेटी के लिए डॉल बनाएंगे। क्या वाकई में? लेकिन आप... अब कोई लेकिन वेकिन नहीं होगा। तुमने उससे वादा किया है तो बनाओ। इसे कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है, फिक्र मत करो। मैं अपनी बेटी के लिए भी बनाती थी, लेकिन उसकी एक जिद होती थी कि मुझे कर्ली बालों वाली डॉल बना के दे मम्मा। तो फिर आपने बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, लेकिन बना ली थी मैंने। अब देखो इसको, सबसे पहले ऐसे करेंगे। हमारी सोच से ज्यादा लोग हैं, है ना आंटी? एपिक अच्छी लग रही है ना? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। खुश होना एपिक। बहुत मुबारक हो बेटा, अगली बार इससे ज्यादा शानदार होगा। अंदाजा नहीं था ये एग्जीबिशन इतनी बड़ी होगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। सलीम अभी तक क्यों नहीं आया? जी लेट हो गया, लेकिन आएगा, फिक्र न करें। एलिफ, वो भी नजर नहीं आ रही। दरअसल टूचे से उसकी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो नहीं आई। किरास उसके साथ घर पर है। इन बच्चियों का समझ ही नहीं आता। अभी तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया? आंटी हम जा रहे हैं ताकि और मेहमानों को देख लें। चलो आओ एपिक। हाँ बेटा, तुम मेहमानों से जाके मिलो। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो तुम? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। जरा आसपास लोगों को देखो। मैली के लेट होने पर उदास होना? वो आ जाएगा, रास्ते में होगा। ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है एपिक साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर बुरा ना माने तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। पॉसिबल नहीं, ये पेंटिंग सेल के लिए नहीं है। ओह सॉरी। ये क्या किया तुमने? ये सेल के लिए क्यों नहीं है? इतनी अच्छी पेंटिंग है ये। ये सेल नहीं होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये किसी के लिए तोहफा है।
अब पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। कहाँ रह गए थे बेटा तुम? इतनी देर लगा दी। जानता हूँ, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे लोग आए हैं। चाचू, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, क्या हम यहाँ से बाहर चले? क्यों बोर हो रही हो? एलिफ कहाँ है? घर पर है वो तो। चाचू चले ना, मैं बोर हो रही हूँ, चलिए ना प्लीज। एपिक बेटा, मुबारक हो बहुत। तो आखिर आप आ ही गई। आखिरी वक्त में पता चला, लेकिन हम आ गए। मैं आती हूँ थोड़ी देर में मामा। आपने बहुत अच्छा किया कि आ गई। आकर अच्छा लगा। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? ये जगह तो बच्चों के लिए नहीं है। टूचे, थोड़ा सब्र करो। देखो, मुझे दादी से कुछ बात करनी है। तुझे आओ मेरे साथ, तुम्हारे चाचू और दादी को बात करने देते हैं। हम दोनों चलकर कुछ और देखते हैं। एलिफ को क्यों नहीं लाई अम्मी? आरजू अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर आने वाली थी, फिर अचानक एलिफ ने आने से मना कर दिया। अच्छा, वाकई? अब कहाँ है भाभी? वो देखो उधर है, फोन पे बात कर रही है। मैं थोड़ी देर रुक के चला जाऊंगा, मुझे लाजमी जाना होगा अम्मी। मुझे पढ़ाई करनी है, जाके पेपर होने वाले हैं। ठीक है बेटा, चले जाना, बाकी काम हो जाएंगे, पढ़ाई जरूरी है। खुशामदीद सलीम। ये ले अम्मी। शुक्रिया तुम्हारा। सलीम को जल्दी घर जाना है। माफ कीजिएगा भाई, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मुझे मसला नहीं, जाकर एपिक को बताओ। उससे बाद में बात कर लूंगा मैं, अभी वो मसरूफ है। मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया था, फौरन दे दो मुझे मेरे पैसे। बहुत ही बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी क्या? बस करो। सलीम आया था ना, कहाँ गया? घर चला गया है, पढ़ाई करनी थी उसे। पढ़ाई के लिए घर गया? बहन के इतने खास दिन पर? सलीम के पहुंचने से पहले उसको निकालना होगा। किरास, फोन उठाओ, फोन उठाओ ताकि मैं बताऊं। मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, करती रहो कॉल। हद है। कहाँ पर थी तुम? वॉशरूम में थी मैं मैडम। अम्मी सुने, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर वापस जा रही हूँ। ठीक है। वो जानते हैं कि इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। हाँ मेरी जान, लेकिन हो सकता है उन्हें इससे ज्यादा जरूरी काम हो, इसीलिए ना आए हो। तो एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना, कॉल या मैसेज कर सकते थे। ये बिहेवियर गलत है फरिया। तो एपिक अब क्या करें? मैसेज करती हूँ। हाँ कर लो जल्दी से। आपका ना आना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आप साथ नहीं हैं। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि आप आज नहीं आए। आज का दिन बहुत खास था मेरे लिए वैली। जब तक मेरी बहन इतनी तकलीफ में वहां जेल में पड़ी है एपिक, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं। हिल्ला मत।
रुको, किसे ढूंढ रहे हो?